दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो ये जिस तरह देखें अभी बहुत अच्छा मूव दिखा रहा है, लेकिन क्या ये एक ट्रैप हो सकता है या रीटेस्ट एंट्री हमें देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, लोगों को ट्रैप कर रहा है, लोगों को उभार रहा है कि आपने बाय की पोजीशन ओपन करनी है। लोग बाय की ट्रेड ओपन कर रहे हैं, जो रिटेल ट्रेडर हैं या जो कह लें कि बिगनर हैं या कोई प्रो ट्रेडर की भी बात करो। लोगों के ये जिस तरह का भी आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये लोगों के जज्बात के साथ खेल रहा है, लोगों को उभार रहा है कि आपने बाय की पोजीशन ओपन करनी है, बाय की ट्रेड लेनी है। लेकिन ऊपर देखें, ये एक स्पॉट एरिया है, लेकिन इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी ये स्पॉट बन चुकी है और इसकी निस्बत ये एक रेजिस्टेंस एरिया माना जा रहा है। रिजेक्शन भी अभी आप देख सकते हैं कि उसके रेजिस्टेंस एरिया से ही हुई है, लेकिन अगर प्रीवियस ट्रेंड की बात करें तो उसके लिए ये एज ए स्पॉट के ऊपर काम कर रहा था, एज ए स्पॉट के तौर पर काम कर रहा था। अब अगर ये कैंडल ये स्पॉट एरिया को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज होती है, फिर हम मान सकते हैं कि ठीक है, हाँ, हमारी जो एंट्री है वो बुलिश की, ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन अगर देखें, लोगों को ये ट्रैप करता है, ट्रैप करने के बाद ये स्पॉट लेवल के नीचे ही रहता है, ठीक है, और नीचे ही क्लोज दे देता है कैंडल का, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल हमें मिलेगा। मीन के क्या किया, इसने स्पॉट को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद हमारे पास एक शॉर्ट की एंट्री बनती है। अभी दो सिचुएशन है ट्रेड लेने के लिए। कोई जल्दबाजी नहीं है कि फिल फॉरन जैसे ही ये ब्रेकआउट दे हमें फिल फॉरन एंट्री ले लेनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। या फिल फॉरन इधर से इसके नीचे क्लोज होती है तो फिल फॉरन एंट्री ले लेनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। दोनों सिचुएशन में कैसे ट्रेड लेनी है, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है फर्स्ट एंट्री, अगर हमने सेल की ट्रेड लेनी है वो कैसे है, स्पॉट लेवल के नीचे ही क्लोज हो, मीन के ये वाली स्पॉट लेवल के नीचे क्लोज हो और ये एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही है। अब हम इसको रेजिस्टेंस ही कहेंगे, रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही क्लोज होनी चाहिए ये कैंडल, ओके। लेकिन एक आप अगर बॉडी इसकी देखें ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन दे रही है। ये ट्रैप भी हो सकता है और एक रियल ब्रेकआउट भी हो सकता है, ये फेक ब्रेकआउट में भी कन्वर्ट हो सकता है। बहुत कह लें कि अलर्ट रहना चाहिए। अब पहली एंट्री की मैं बात करने लगा था, सेल की एंट्री कब बनती है, शॉर्ट की पोजीशन कब बनती है, जब ये रेजिस्टेंस एरिया से नीचे क्लोज हो, फिर इससे अगली जो कैंडल है वो एक नेगेटिव क्लोज होनी चाहिए, रेड कैंडल होनी चाहिए। इट्स मीन कि रीटेस्ट किया इसने अपने रेजिस्टेंस एरिया को, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया और फिर उसके बाद हमारी शॉर्ट की पोजीशन एक्टिव हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो बायर्स हैं वो मार्केट को ऊपर की तरफ नहीं लेके जा सके और फिर सेलर्स ने क्या किया कि मार्केट को अपने हाथ में ले लिया। अभी आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बॉडी होने के बावजूद भी वो इतना रेजिस्टेंस एरिया पे उसको फेस करना पड़ रहा है। मैंने ये 1 आवर का टाइम फ्रेम चूज किया हुआ है। अगर हम 15 मिनट की बात करें तो देखिए 15 मिनट के ऊपर भी ये अपने वही जोन में रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। चले मैं वो आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी सेल की एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इस रेजिस्टेंस एरिया से इस कैंडल को भी इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अगर ब्रेकआउट देती भी है तो फिर भी इसकी जो बॉडी होनी चाहिए वो नीचे आनी चाहिए। फिर सेकंड बात, सेकंड कैंडल इसके बाद जो बनेगी वो एक तो रेड होनी चाहिए और इस रेजिस्टेंस एरिया से नीचे क्लोज होनी चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड कैंडल के ऊपर जब वो रेड कैंडल यानी कि अपने हायर से नीचे की तरफ मूव करेगी तो उस वक्त हमारी जो एंट्री होगी वो एक सेल की डायरेक्शन में होगी। हम सेल की पोजीशन को ओपन करेंगे, ना कि एक बाय की पोजीशन को ओपन करेंगे। अब एक और चीज, हम बाय कब करेंगे, इसके ऑपोजिट। अब ब्रेकआउट के ऊपर आप एंट्री ले लें। ब्रेकआउट से क्या मुराद है, ये जो कैंडल बन रही है ये अपना रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करे और इसके ऊपर क्लोज हो जाए और बुलिश क्लोज होने, यानी कि इसकी बॉडी जो होनी चाहिए वो इस लेवल के ऊपर होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगली जो कैंडल बने वो भी बुलिश होनी चाहिए। वो ये ना हो कि वो इसको अगेन रीटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट फिर अगेन इसी रेजिस्टेंस को दे और फिर नीचे एक स्पॉट लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाए। वो भी हमारे पास जो पैटर्न होगा वो एक इनवैलिड होगा। उस वक्त हम इनडिसीजन फैसला लेंगे, उस वक्त फैसला इनडिसीजन होता है, हम कोई फैसला ले ही नहीं पा रहे होते, ठीक है। ना हमें पता चलता है बाय की पोजीशन ओपन करनी, ना पता चलता है शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है। तो मेरे कहने का मतलब था कि ये जिस तरह ये 3 कैंडल्स बुलिश बन रही हैं, लोगों को बेसिकली ट्रैप करने के लिए लोग
कह लें कि रैंडमली मूव करेंगे इस मार्केट में, बहुत ज़्यादा बाय करना शुरू कर देंगे और एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये एक ट्रैप कंसीडर होगा। अभी देखिए मैं अगर सेल की ट्रेड लेना चाहता हूँ तो मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ, कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ, मैं इसके इमोशंस के साथ ट्रेड नहीं कर रहा। ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा मोमेंटम आ रहा है मार्केट में, या इस तरह समझ लो कि बहुत बुलिश मूव है, तो मुझे अभी फिल फ़ौरन बाय कर लेना चाहिए बड़ी लिवरेज के साथ या बड़े कह लो कि मार्जिन के साथ। ऐसा नहीं है, ये देखें बहुत इसको फेस करना पड़ रहा है, बायर्स भी एक्टिव हैं और सेलर्स भी एक्टिव हैं। सेलर इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे, रीज़न क्या है, क्योंकि ये मैंने कहा कि ये जो पीछे एक्सपोर्ट एरिया माना जा रहा था, अब ये एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। अगर हम ऊपर से ये ट्रेंड की बात करें ना, ये देखें एक ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेंड आया और इस एरिया के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट ली है, ये जो जोन है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद फिर अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन फिर अगेन बाउंस बैक होती है, पीछे की तरफ आती है, तो फिर इसी जोन के अंदर अंदर मार्केट सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर फिर नीचे, यानी कि ये वो एरिया है जिस पॉइंट के ऊपर मार्केट सपोर्ट ले रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे गिरने के बाद। लेकिन अब अगर इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ने इस पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, ये जो आपको जोन नजर आ रहा है, ये वाला जिसके ऊपर मैंने, ठीक है, इधर से आप देखें तो आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट जैसे ही हमें देखने को मिला तो उसने क्या किया, स्पोर्ट लेवल के नीचे फिर कैंडल को क्लोज किया और उससे जो अगली कैंडल है यकीनन वो स्पोर्ट लेवल के नीचे ही बनी है, लेकिन वो एक बुलिश कैंडल थी। लेकिन उसके बाद अगेन थर्ड कैंडल देखें तो वो एक नेगेटिव कैंडल है और थर्ड कैंडल पे हमारा एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है। सिमिलरली इसी तरह अभी हम सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। आप कम से कम कंफर्मेशन का वेट करें, आप कम से कम ब्रेकआउट का वेट करें। ब्रेकआउट एंट्री बहुत क्लासिकल होती है क्रिप्टो मार्केट में, लेकिन आपके पास उसके लिए भी कंफर्मेशन होनी चाहिए। कंफर्मेशन के बगैर मार्केट में एंट्री ना लें, ठीक है। कोशिश करें अपने स्पेसिफिक सिस्टम को फॉलो करने की, उसके ऊपर फोकस रखें, उसका वेट करें, या जो भी टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग पैटर्न बन रहा है आप उसको फॉलो कर लें, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन ढूंढें। कंफर्मेशन के बगैर आपने मार्केट में एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। तो ये अभी हम वेट करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम ट्रेड लेंगे।